विजय कुमार राजपूत। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा, पहले एक निक्की हत्याकांड हुआ था जिसकी बॉडी को फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही एक केस और देखने को मिला होगा आपको, साक्षी हत्याकांड, जिसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी खुलेआम लोगों के सामने, वो मार रहा था। और अभी मुंबई का भी एक केस निकल के आया था, सरस्वती वैद, जिसके पार्टनर ने उसके टुकड़े टुकड़े करके कुकर में पका करके कुत्तों को खिला दिया था। तो ये देख करके ऐसा लगता है कि शायद ये इंडिया में ही होता है, बाकी और दुनिया में लोग खुश हैं और देशों में लोग खुश हैं, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि ये हर जगह की कहानी है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप में जो मर्डर होते हैं, ये हर देश में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि कभी प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया या प्रेमिका ने प्रेमी को मार दिया। ये हर देश की कहानी है। तो ऐसी ही एक कहानी लेकर के आया हूँ, जो कि एक 22 साल की लड़की की है, जिसको बेरहमी से मारा गया और उसकी जो बॉडी है उसको दीवार में दफन कर दिया गया, यानी कि दीवार में चुनवा दिया गया। और उसके बाद 9 साल तक वो जो अपराधी था खुला घूम रहा था, पुलिस भी हार मान चुकी थी। और उसके 9 साल बाद अचानक से बिना कुछ किए ये केस बैठे बैठे ही सॉल्व हो गया। ये बात हैरान कर देने वाली है और चौंका देने वाली भी है कि कैसे बैठे बैठे केस अपने आप सॉल्व हो गया, जबकि पुलिस हार मान चुकी थी, पूरा प्रशासन हार मान चुका था अपराधी को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला और फिर अचानक अपने आप ही केस सॉल्व हो गया। तो चलिए आइए जानते हैं पूरी कहानी। बात है 2010 की। एक लड़की थी जिसका नाम था सिबोरा गगनी। उम्र लगभग 18-19 साल की थी और देश दुनिया घूम रही थी। 18 साल के बाद थोड़ा फ्रीडम मिल जाती है और बालिग हो जाते हैं, तो घर वालों की तरफ से भी फ्रीडम मिली हुई थी और वो जगह जगह घूमने का उसे शौक़ था और नए नए दोस्त बनाने का शौक़ था। तो ऐसे ही वो नए नए दोस्त को बना रही थी और लोगों से बातें करती थी। फिर अचानक एक दिन उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम था मार्को। मुलाकात होते होते बातचीत होती है दोनों के बीच में और उसके बाद दोस्ती हो जाती है। मार्को इटली का रहने वाला था, जहाँ सवेरा रहती थी, और धीरे धीरे दोस्ती तो उनमें हो ही चुकी थी। अब बात प्यार तक आ जाती है, दोनों में प्यार हो जाता है, कस्में वादे खाई जाती हैं। ये इंडिया में ही नहीं, बाहर भी होता है, इटली जैसे देशों में भी होता है, कस्में वादे खाए जाते हैं। लेकिन वहाँ का रूल थोड़ा अलग है। अगर हम किसी के साथ रहते हैं, अगर अच्छा लगता है उसके साथ रहो, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो अपना बैग पैक करो और किसी और के साथ रहने लगो। खैर, जब सिबोरा और मार्को दोनों एक साथ रहने लगते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि कहीं और चले जाना चाहिए। और फिर साल 2011 में सिबोरा और मार्को इटली से निकल करके स्पेन में आ जाते हैं। वहाँ एक जगह है मलागा, तो वहाँ पर वो एक अपार्टमेंट में कमरा ले लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो काम भी ढूंढ लेते हैं, तो सिबोरा भी जॉब ढूंढ लेती है और मार्को भी कुछ दिन बाद जॉब पर जाने लगता है। दोनों खुश रहते हैं, समय बीतता रहता है। साल 2010 से प्रेम की शुरुआत हुई थी, यानी कि दोनों को प्यार हुआ था साल 2010 में, और 2011 में वो इटली से स्पेन में शिफ्ट हो गए थे। 2011 भी हो गया, 2012 भी, 2013 भी और 2014 भी। इन बीते समय में दोनों में एक दूसरे से बहुत प्यार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इन 3 सालों में जो प्यार था वो 2014 के लास्ट में आते आते दोनों के बीच में मतभेद होने लगता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, थोड़ा गुस्सा भी करने लगते हैं। अब कहानी प्यार से झगड़े तक पहुंच जाती है। जब बात हद से ज़्यादा गुजर गई तो दोनों ने सोचा कि इस तरीके से रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो साल 2014 के अंत में दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और तो सुबोरा तो उसी अपार्टमेंट में रहती है जिसमें वो रह रही थी, और मार्को कहीं और चला जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सवेरा जब घर से लिव इन में रहने आ गई थी तो उसकी माँ बाप से बात नहीं होती थी, कभी कभी बात हो जाया करती थी, महीने 2 महीने छोड़ करके कभी कभी वीडियो कॉल भी हो जाती थी।
फिर एक दिन 7 जुलाई 2014 को सवेरा का फ़ोन बंद हो जाता है और उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब उन्होंने कॉल की होगी तो नंबर बंद बताया होगा, तो उसके घर वाले परेशान हो गए। और तो उन्होंने सिबोरा ने बता रखा था कि वो मार्को के साथ लिव इन में रह रही है, तो उन्होंने मार्को को फ़ोन किया। तो मार्को ने कहा कि मुझे नहीं पता, कि मेरा तो 3-4 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है और किसके साथ रह रही है। हो सकता है उसने नंबर चेंज कर दिया हो, या हो सकता है कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया हो तो उसके साथ रह रही होगी। तो माँ बाप ने भी सोचा कि हो सकता है शायद किसी और के साथ रहने लग गई हो, तो उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। यही कुछ महीने और बीत जाते हैं। उसके बाद फिर सिबोरा के माँ बाप सिबोरा को फ़ोन करते हैं तो नंबर फिर से बंद बताता है। तो उन्हें फिर अब चिंता थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो दोबारा से मार्को को फ़ोन करते हैं। उसको पूछते हैं कि सिबोरा का अभी फ़ोन नहीं लग रहा है, कि कुछ जानकारी है कि वो कहाँ है। तो वो फिर से वही जवाब देता है कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। तो अब उन माँ बाप की चिंता और बढ़ जाती है। तो वो स्पेन आ जाते हैं देखने के लिए जहाँ वो रहती थी। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर अब कोई और नए किराएदार आ गए हैं, वो रह रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ जो लड़की रहती थी वो कहाँ है। किराएदार बोलते हैं कि जब हम आए थे यहाँ पर, हमें 3-4 महीने हो गए हैं शिफ्ट हुए, तब ये खाली पड़ा हुआ था और यहाँ कोई लड़की नहीं रहती थी। तो सिबोरा के माँ बाप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि अभी तक फ़ोन नहीं किया है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो हर 2 या 3 महीने में फ़ोन कर लिया करती थी, लेकिन इस बार फ़ोन नहीं आया है। तो परेशान होकर के वो पुलिस के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर बताते हैं कि हमारी बेटी है एक सिबोरा, जो कि लापता हो गई है। 7 जुलाई से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और अभी तक फ़ोन नहीं आया है, जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ था। वो पहले 2 या 3 महीने में फ़ोन कर लिया करती थी। तो पुलिस खोजबीन जारी करती है, अब तहकीकात शुरू करती है और उसके दोस्तों से पूछताछ करती है कि शायद उन्हें कुछ पता हो, और मार्को से भी पूछताछ करती है। तो मार्को भी यही बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और मुझे नहीं पता है कि वो अब कहाँ है। तो जहाँ से बोरा रहती थी वहाँ आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पहले रहते थे, काफ़ी प्यार से रहते थे, और उसके बाद ये चले गए, तब भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था इनके बीच में। प्यार से आए थे और प्यार से चले गए। 4-5 महीने हो जाते हैं, कोई सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद ये जो केस है, वहाँ की एक नेशनल पुलिस होती है, उसको हैंड ओवर कर देते हैं। फिर वो अपने तरीके से इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं और सिबोरा के जो लास्ट नंबर की कॉल डिटेल होती हैं, लास्ट लोकेशन होती है, उसका पता लगाते हैं। तो वो लास्ट जो लोकेशन थी वो वहीं की थी जहाँ वो रहती थी। अब पुलिस जहाँ वो सिबोरा रहती थी वहाँ जो किराएदार रहने लग गए थे उनसे पूछताछ करती है और उनसे पूछती है कि जब आप लोग यहाँ आए थे कि यहाँ कोई रहता था। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ कोई नहीं रहता था, ये खाली पड़ा हुआ था। वो अपनी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे। अब साल 2015 भी आ जाता है और कोई सबूत नहीं मिलता है। ऐसे में जो सिबोरा के माँ बाप थे वो भी हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद कहीं चली गई होगी या किसी के साथ रहने लग गई होगी, तो शायद हमारी याद नहीं आ रही होगी। अब ये केस भी काफ़ी पुराना हो चुका होता है, इसके बाद और भी केस आते हैं, तो ये जो केस था उन फाइलों के नीचे दब जाता है। अब इस बात को 5-6 साल बीत जाते हैं। अब इस बात को 5-6 साल बीत जाते हैं, 2023 आ गया। तभी इसी बीच एक कत्ल होता है जो कि मार्च का महीना था, और जिसका कत्ल हुआ था उसका नाम था पौला। उसकी उम्र लगभग 28 साल की होगी। अब पुलिस और जांच पड़ताल करती है तो एक बात सामने आती है कि ये तीनों बच्चे हैं, किसके हैं, इनके पिता कौन हैं। ये जो 3 बच्चे हैं इनके पिता अलग अलग हैं। बाद में पता चलता है कि पौला अलग अलग लोगों के साथ लिव इन में रहती थी। कई महीने बीत जाते हैं, कोई सबूत नहीं मिलता है। तो उसके बाद पुलिस वाले जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं, कॉलोनी के जो लोग होते हैं, उनकी मदद लेती है। तो उनमें से एक पड़ोसी होता है, वो बोलता है कि हमारे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और वहाँ से पौला के जो फ्रंट है वहाँ तक उसमें दिखाई देता है, अगर आपकी कुछ हेल्प हो जाए तो आप उसमें देख लीजिए। अब पुलिस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करती है
तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने निकल के आती है कि उस घर में एक व्यक्ति को देखा गया और पड़ोसियों ने भी कहा इसको तो हमने देखा है आते जाते, पर लेकिन इसका नाम पता कुछ नहीं पता है हमें, बस हमने इसको आते जाते देखा है और शायद दोनों कई दिनों से लिव इन में रह रहे थे। उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति का फ़ोटो ले लेती है, उसके अलावा और कुछ नहीं था उस पुलिस वालों के पास। अब वो फ़ोटो की मदद से पूरे स्पेन में उस कातिल को ढूंढने में लग जाते हैं। सब जगह फ़ोटो को शेयर कर दिया जाता है। 17 मई को कातिल पकड़ा जाता है। अब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, उसको डराती है, धमकाती है और पूछती है कि तूने क्यों मारा पौला को, लेकिन वो कबूल नहीं करता है। तो वो बोलता है कि मैंने पौला को नहीं मारा है, वो मेरी जीएफ थी, मैं तो बस वहाँ उससे मिलने गया था। जब पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे तो जो कातिल था उसकी नज़र एक बोर्ड पर जाती है और उस बोर्ड को बड़े ध्यान से देखता है। उस पर कुछ फ़ोटो लगे हुए थे, तो उन फ़ोटो को घूर घूर कर देख रहा होता है। तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि हम इससे पूछताछ कर रहे हैं और ये उस बोर्ड की तरफ घूर क्यों रहा है। तो पूछते हैं उससे कि उधर क्या है, क्या इनमें से किसी को वो जानता है। तो वहाँ एक लड़की का फ़ोटो उसने देखा और उसके बारे में बताया कि क्या ये सिबोरा है। तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। तर एक पुलिस वाला अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, उसको सारी बातें बताता है। बोलता है कि एक व्यक्ति है जो अभी केस आया था पौला नाम की लड़की का जिसकी चाकू से हत्या कर दी गई थी, और एक व्यक्ति है हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक बोर्ड की तरफ देखकर एक लड़की को पहचानता है। पुलिस वाले आपस में कुछ बातचीत करते हैं और फिर आते हैं। तो उसके बाद फिर वो उस व्यक्ति से और पूछते हैं कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो। तो शख्स बोलता है कि ये वही लड़की है ना जो 2014 में गायब हो गई थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ, ये वही लड़की है सिबोरा जो गायब हो गई थी। जब वो लड़का बताता है कि सर मेरा नाम मार्को है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरे साथ ही स्पेन आई थी, जिससे कि पुलिस वालों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं कि जिस केस को हम इतने सालों से नहीं सुलझा पाए, वो अचानक यहाँ बैठे बैठे अपने आप कैसे सुलझ गया, कि हम पूछ कुछ और रहे हैं और ये बता कुछ और रहा है। तो अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने सिबोरा को क्यों मारा। तो मार्को बोलता है कि सर पहले आप मैं बॉडी बता देता हूँ कहाँ है, बॉडी को रिकवर कर लीजिए और उसके बाद फिर पूछ लेना कि मैंने उसको क्यों मारा। तो पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचते हैं तो उसने बताया था कि वो 2 दीवारों के बीच में चिनी हुई है। तो वहाँ पर वो पुलिस वाले पहुँचते हैं कि वहाँ और भी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, और अगर हमने जहाँ तोड़ा और वहाँ अगर वो नहीं मिली तो उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि सर एक काम करते हैं, एक्सरे मशीन मंगा लेते हैं, अगर यहाँ कहीं कंकाल होगा तो एक्सरे मशीन में दिख जाएगा। तो वो एक्सरे मशीन को मंगवाते हैं, तो सभी दीवारों पर चेक करते हैं, तो उनमें से एक दीवार पर कुछ कंकाल नज़र आते हैं। तो मज़दूरों को बुलाया जाता है और वो दीवार को तोड़ते हैं। तो उसके बाद जैसी दीवार टूटती है तो वहाँ पर एक ताबूत मिला, तो उन्होंने उस ताबूत को निकाला और उसके अंदर देखा तो वहाँ उसमें कंकाल पड़े हुए थे। अब पुलिस वाले कंकाल को लेकर के वापस आते हैं पुलिस स्टेशन और फिर मार्को से पूछताछ करते हैं कि अब बता कि तूने सिबोरा को क्यों मारा था। तो वो बताता है कि हम दोनों पहले साथ रहते थे, लिव इन में रहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक हमारे बीच झगड़े बढ़ने लग गए, तो उसके बाद हम दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने सिबोरा को मार दिया और उसके शरीर को तेजाब से जला दिया, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। अब इससे बचने के लिए, क्योंकि अगर मैं बॉडी को कहीं लेकर के जाता तो पकड़ा जाता, मुझे डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इसलिए मैंने इसी अपार्टमेंट में उसकी बॉडी को चिन दिया। खैर अभी कहानी में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है, अभी कंकाल को जांच के लिए भेज दिया गया है और डीएनए आना भी अभी बाकी है। जैसे ही पूरी बात पता चलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे।